लंबे समय से मतलब ये था, उसमें हमारे कप्तान मीनू बेनीवाल का भी सहयोग था। हाँ जी। उनकी मदद से ये हमारे गांव में लगभग 17 एकड़ का काट गया। दर्शकों, आज हम गांव रायपुर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो युवा सरपंच है, गांव के अंदर काफी सारे जो विकास कार्य है इन्होंने अपने अथक प्रयासों से करवाए हैं, और जानते हैं कि एक साल के दौरान गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए और कौन सी भी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाया है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सिरसा उद्य चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव में पहुंचे। थैंक यू। आप खुद सरपंच हो जी? नहीं, मेरी मैडम सरपंच है जी। क्या नाम है सरपंच साहब का जी? मैडम का नाम कविता बेनीवाल है जी। कविता बेनीवाल। आपका क्या नाम है? मेरा मनोज कुमार। मनोज बेनीवाल। हाँ जी, हाँ जी। मनोज जी, जैसे आपको एक समय से ऊपर का समय हो गया सरपंच बने हुए, हाँ जी, तो एक साल के दौरान गांव में क्या उपलब्धियां और क्या समस्या आज भी पेंडिंग है? देखिए जी, ऐसा है कि लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। पहले तो हमारा जो धरना प्रदर्शन था सरकार के साथ, 36 का आंकड़ा चल रहा था। 36 का आंकड़ा चल रहा था। हाँ जी। तो हमने कुछ दिन काम नहीं करवा हाँ पाए। जी। उसके बाद कुछ हमें थोड़ा सा इसको प्रक्रिया को समझने में टाइम लगा। जी। उसके बाद हमने गांव में छोटे छोटे काम करवाए हैं वैसे, क्योंकि 2 लाख से ऊपर के एक गाइडलाइन थी कि उससे ऊपर के काम नहीं करवा सकते। हाँ जी। कुछ एक नरेगा में भी काम हुआ है। हाँ, नरेगा से हमारे लगभग 60 से 70 एकड़ का पाइपलाइन में मौके दबवाए गए हैं जी, नरेगा का पक्का काम का। हाँ जी। तो ये काम थे जो सिंचाई में किसान है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मुख्य काम लंबे किया। समय से मतलब ये था, उसमें हमारे कप्तान मीनू बेनीवाल का भी सहयोग था। हाँ जी। उनकी मदद से ये हमारे गांव में लगभग 17 एकड़ का काट का निर्माण हो चुका है, और कुछ होना बाकी है जी। तो आप जैसे बात करते 2-2 लाख वाले काम में छोटे छोटे सुंदरीकरण के काम हुए होंगे या कुछ गलियों के जैसे एक हमारे गांव के बीच में एक टुकड़ा था रहता था, जो गांव की मुख्य सड़क थी, उसमें सूरजराम के घर के आगे जो सड़क थी उसका निर्माण करवाया। एक उधर उस साइड गली टूटी हुई थी पाइपलाइन की वजह से, उसको दोबारा रिपेयर करवाया। बाकी सबसे बड़ा एक मुद्दा और था कि गांव के बस स्टैंड पे पीने के पानी की बहुत तगड़ी दिक्कत थी। वहां पे टैंकरों द्वारा पानी गिरवाया जाता था, तो वो गांव के जलघर से उसको बस स्टैंड को पानी पीने तो पानी की पाइपलाइन डलवा के पीने का पानी की सुविधा, ताकि पीने के पानी की किल्लत खत्म हो सके। तो इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि गांव के अंदर शमशान में कोई काम हुआ है? इसी तरह शमशान भूमि की 4 दीवारें थी, वो कुछ मतलब गिर गई थी और कुछ नीचे थी। और शमशान भूमि खेतों में होने की वजह से, जैसे मतलब गेहूं की फसल के टाइम कोई हादसा हो, कोई मतलब वहां दाह संस्कार हो, तो आग देने का भय रहता था, इसलिए दीवारों को ऊंचा करवाया गया और पुनर्निर्माण करवाया गया जी। अगर आप बात करते हैं कि समस्याओं की, तो गांव में कोई समस्या होंगी जिनके प्रस्ताव बना के आपने दिए होंगे? गांव में मुख्य समस्या है जो हमारे गांव में खेल ग्राउंड की समस्या है। हाँ जी। दूसरा हमारे मुख्य समस्या है गांव में बस स्टैंड जो है मेन रोड पे, वहां पे गांव की पंचायती भूमि नहीं है। हाँ जी। तो उसका क्या, हम वहां बस स्टैंड है, पंचायत निर्माण नहीं करवा पा रही। तो सबसे बड़ी समस्या बस स्टैंड की और गांव में खेल स्टेडियम की समस्या मुख्य। नहीं, जो आप ये बस स्टैंड के लिए बोल रहे हो, तो पीडब्ल्यूडी की जगह है, उनसे आपने कोई परमिशन वगैरह लेके बातचीत की? प्रस्ताव लिखवा के इसकी मतलब एनओसी लेने का भेजा था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं जी। उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा आपने बताया कि युवाओं के लिए खेल स्टेडियम के लिए आपने युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे गांव में नजदीक में पंचायती भूमि नहीं है। उस करके हम उसका निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं एक गोचर भूमि, अगर उसको समतल करवा के वहां पे अगर बच्चों के खेल सके तो वो हमारा प्रयास जारी रहेगा। और दूसरी समस्या है, जैसे हमारे गाँव में जो स्कूल के अंदर भवन बने हुए हैं, वो काफी पुराने समय से बने हुए हैं। जो कमरे हैं वो जर्जर है। तो उनका हमने 5 कमरों का तोड़वाने के लिए प्रस्ताव डाल के भेजा हुआ है। उसकी अब मेरी जानकारी में आया कि 2 कमरों की हमें मंजूरी मिल गई है तोड़ने। तो जल्दी उनका कार्य शुरू, जल्दी वो तोड़वा के उनको नए सिरे से बनवाने का पंचायत प्रयास है। अच्छा, इसी तरह और गांव में जैसे कोई गलियां नालियां कोई समस्या मुख्य है? मुख्य समस्याएं जैसे 2 साल है सरपंच नहीं थे, उस दौरान गांव में ये नालियां जो गंदे पानी की नाली निकासी थी वो टूटी हुई थी। वो लगभग हमने 60 से 70% गाँव में रिपेयर करवा दी या नहीं बनवा दी। और उसके बाद मुख्य समस्या ये आ जाती है कि हमारे गांव का जो वाटर वर्क्स है उसमें एक डिग्गी बनी है पानी पेयजल की स्टोर हेतु। तो जैसे नहर की बंदी ज्यादा लंबी आती है तो उस दौरान हमें पीने के पानी की मतलब दिक्कत आती है। तो हमारा ये भी ऊपर प्रयास रहेगा कि एक पानी की डिग्गी का निर्माण करवाया जाए।
ताकि गांव वासियों को पानी की किल्लत से निजात मिल सके। निजात मिल सके। तो यही थी मुख्य समस्या। मुख्य समस्या ये थी। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि मनोज बेनीवाल जी, जिन्होंने जानकारी में गांव की मुख्य समस्या बताई और बताया कि गांव के अंदर सरकार का बड़ा सहयोग न मिलने से छोटे छोटे जो कई काम है करवाए गए हैं। फिर इसी तरह एक नए गांव में नई जानकारी मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश। थैंक यू।